हेलो गाइस, आज हमारा क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 स्वदेश। ठीक है, स्वदेश मतलब हमारा देश। ये कविता है, ठीक है। अमृतसर वह हृदय नहीं है, पत्थर है। वो एक दिल नहीं, पत्थर है। वो एक दिल नहीं, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें खुद के देश के प्रति प्यार नहीं है। ठीक है, जिसे खुद देश के प्रति प्यार नहीं है, भावना नहीं है कुछ। ठीक है, जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जिसने जो जीवित है पर वो अपने देश के लिए कोई जोश जगा ही नहीं सक रहा, कोई जगा ही नहीं रहा, तो फिर उसमें जीवन जीने का क्या सार है? जीवन में क्या सार है जब कोई जोश ही नहीं है उसके अंदर, आलसी है, तो उसके जीवन में कुछ सार ही नहीं है, कुछ है नहीं आगे का भविष्य। ठीक है, जो चल न सका संसार संग, जो संसार के संग चल न सका, जो चल न सका संसार संग, जो संसार के साथ चल नहीं सका, उसका होता संसार नहीं। जो संसार के साथ चलेगा उसका संसार भी नहीं होता। हाँ, अगर समय के साथ चलेंगे तो समय के साथ ही चलोगे, समय भी तो साथ नहीं चलेगा। ठीक, समय भी तुम्हारे लिए नहीं होगा। जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। ठीक, जिसने साहस को छोड़ दिया, जिसने साहस निड्र इसको छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। जिसने साहस छोड़ दी, निड्र छोड़ दिया, तो वह आगे पहुंच पाएगा, पार पहुंच पाएगा नहीं। जिसने नया जाति उद्धार हुआ, जिससे जाति उद्धार ही नहीं हुआ, जिससे नया जाति उद्धार हुआ, समाज उद्धार हुआ। समाज में उद्धार ही नहीं हो, उससे बढ़ावा ही नहीं हो, जिससे, तो फिर उसका होगा उद्धार नहीं। जिससे समाज का उद्धार नहीं हो पाया, ठीक है, फिर वो खुद का उद्धार कर पाएगा नहीं। जिससे नया जाति उद्धार हुआ, उसका उद्धार नहीं। होगा उसका उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, जिसके कोई भाव ही नहीं है, जो भावों से भरा, जिसमें कोई भाव ही नहीं है, क्या उसमें रसधार बहेगी? क्या उसमें प्रेम की भावना, देश के लिए, ये सब बहेगी उसके अंदर? ठीक है, जिसके ना भाव नहीं तो प्रेम की भावना, रसधार बहेगी देश के लिए। ठीक है, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो वो दिल नहीं, हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। सिंपल। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, जिस मिट्टी में हम उगे बड़े हैं, हमारे देश में उगे बड़े हैं, पाया जिसमें दाना पानी, जिसमें हमने दाना पानी पाया है, माता पिता बंधु, जिस देश के अंदर हमारे माता पिता बंधु दोस्त सब लोग हैं। हम हैं जिसके राजा रानी, जिधर देश के लोग राजा रानी जैसा ट्रीट किया जाता है। जिसने खजाने खोले हैं, जिस देश ने, हमारे देश ने खजाने खोले, नवरत्न दिए हैं लासानी, नवरत्न दिए अतुतीर, अतुतीर बहुत प्रीसियस, लासानी प्रीसियस, अतुतीर जो बहुत कठिन मिलते हैं, वो खोज के दिए नवरत्न। ठीक है, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी, हमारे देश पे ज्ञानी भी मरते हैं और दुनिया भी हमारे देश पे दीवानी है। स्वदेश भारत, उस पर है नहीं पसीजा दो। अगर तुम उस पर मेहनत नहीं कर सकते, तो तुम उसके भूखे भार ही होंगे। क्या है वो भूखा भार? नहीं। अगर तुम उसमें पसीजो, कुछ मेहनत ही नहीं करोगे, तो फिर हम जो जिस देश की, जिस धरती की भारी तो होंगे। ये निश्चित है, निश्चित, ये बात निश्चित ही निश्चित है जान एक दिन जाने को, सब लोग का जीवन, सब लोग की जान एक दिन तो जाएगी। तो इसलिए जितनी मेहनत करनी उतनी मेहनत करो।
है कालदीप जगता हरदम, कालदीप मरने का द्वीप, कालदीप जीवन हमारा जीवन चलता हरदम। ठीक है, इस कालदीप हमारे जीवन को भी एक दिन जल जाना है, जल जाना है। परवानों को ऊपर जा, परवानों को जाना है। ठीक है, जल जाना है परवानों को। सब कुछ है अपने हाथों में, सब कुछ अपने हाथों में है, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। सब कुछ तो हमारे हाथों में ही है, क्या तोप नहीं है, क्या तलवार नहीं है। ठीक है, वह हृदय नहीं है पत्थर है, स्वदेश का प्यार नहीं। बहुत बढ़िया कहानी है। इसके अंदर स्पेशली एक आगे देशभक्ति के भाव के बारे में कहा, देश के प्रति भावना, प्रेम प्रेम प्रीति ये सब निभाने का। ठीक है, पाठ के लेखक गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इन्होंने बहुत बढ़िया कविता लिखी है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इनको ये पुरस्कार में स्नेह। ठीक है, आप कवि से परिचय पढ़ें। ठीक है, स्वदेश कविता में रचिता गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हिंदी में उन कवियों में से है जिन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखना प्रारंभ किया था। जो ब्रज कविता कर खड़ी बोली में श्रेष्ठ कवियों में अपने समान खड़ी बोली में बहुत बढ़िया किए इन्होंने। इनका जन्म 1883 हुआ था और इनका मरण 1972 में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में हुआ था। उन्नाव जनपद जगह का नाम है, उधर हुआ था। ठीक है, उन्होंने स्वयं कहा था, उन्होंने खुद से कहा था, सरकारी नौकरी के कारण स्नेही के अतिरिक्त मुझे दूसरा उपमान त्रिशूल रखना पड़ा। ठीक है, उनको सरकारी नौकरी की वजह से उन्हें स्नेह के बजाय अपना दूसरा उपनाम मतलब सरनेम रखना पड़ा त्रिशूल। ठीक है, स्नेह नौकरी कारण, ठीक है, कुछ होता होगा नौकरी के कारण, ठीक, सरकारी नौकरी का त्रिशूल रखना पड़ा। दो अंग इनके, स्नेही और त्रिशूल। ठीक है, राष्ट्र प्रेम की कविताएं बनाने से ये बना कितनी बढ़िया स्वदेश के साथ साथ उन्होंने किसान, मजदूर, सामाजिक कुरीतियों आदि विषय पर प्रभावकारी कविताएं लिखी। उन्होंने किसान, मजदूर, सामाजिक कुरीतियों और आदि में बहुत अच्छी कविताएं लिखी। त्रिशूल तरंग, त्रिशूल पे राष्ट्रीय मंत्र, कृषक क्रंदन इनकी उल्लेखनीय रचना में से किया। ठीक है, ये सभी क्या है। ठीक है, अब हमारे को क्वेश्चन। ठीक है, वे हृदय नहीं है पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने का तात्पर्य क्या है? वो हृदय नहीं पत्थर है, उसमें क्या है? संवेदन, कुछ बोलने की भावना है, देश के प्रति कुछ करने की भावना ही नहीं है, संवेदनहीनता। ठीक है, यह में से कौन सा भी इस कविता में कौन सा मुख्य रूप से देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम करेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा मूल्य देशभक्ति। ठीक है, हम हैं जिसके राजा रानी। इस पंक्ति में हम सब किसके लिए आया है? राजा रानी देश नागरिकों के लिए है, देश नागरिकों के लिए है। ठीक, देश राजा रानी नागरिकों के लिए। ठीक, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? जिसमें देशभक्ति की भाव नहीं है, जिसमें देश प्रेम का भाव ही नहीं है। ठीक है, हम हैं जिसके। ओके गाइस, बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।